90% लोग ये सोचते हैं कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में गॉडजिला अपनी पिंक फॉर्म में शिमो और सकार किंग से लड़ने के लिए आया था, लेकिन नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यार उसने एक ऐसे खतरे को सेंस कर लिया था जिससे वो पहले से वाकिफ था कि वो कितना ज्यादा खतरनाक था। अब यार जब से मूवी आई है तब से एक थ्योरी बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, जिसमें कि यार होलो अर्थ में रहने वाले लोग एक ऐसे मोस्टर का जिक्र करते हैं जिसे रोकने के लिए एप्स एंड टाइटन्स को एक होना पड़ गया था। अब हाँ यार, वो कोई और नहीं बल्कि जोजिला हलावा था, जिसके खौफ से अपना गॉडजिला भी वाकिफ था। अब आखिर ये जोजिला हलावा इतना ज्यादा पावरफुल क्यों था? तो यार इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जोजिला हलावा है कौन। अब इसे लेकर एग्जैक्टली तो अभी तक कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन अगर थ्योरीज की माने तो यार मिलियंस ऑफ द टाइम पहले एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट होलो अर्थ से आकर टकरा जाता है, जिसके कारण वहाँ पर एक एनर्जी सोर्स बन जाता है, जिससे निकलने वाली रेडिएशन से होलो अर्थ के सभी आम से जीव जंतु म्यूटेट होकर टाइटन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनमें अपनी गॉडजिला की भी स्पीशीज शामिल थी। अब यार उन्हीं गॉडजिला में से एक गॉडजिला ऐसा था जिसे की पावर की इतनी ज्यादा भूख थी कि वो लिटरली उस एनर्जी सोर्स को ही खा जाता है, जिसके कारण वो हद से ज्यादा पावरफुल एंड साथ ही में पागल हो जाता है। अब जब उसे कोई भी रोक नहीं पाता है तो फिर सभी टाइटन्स एंड एप्स को अपनी दुश्मनी भूलकर एक होना पड़ता है ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। पर फाइनली अपने लोगों को मरता हुआ देखकर बाकी के गॉडजिलास में से एक गॉडजिला वही सेम काम कर देता है जो कि उस पहले वाले गॉडजिला यानी जोजिला हलावा ने किया था, यानी वो भी उस बची हुई एनर्जी को खा जाता है जिससे उसे भी पावर्स मिलती है, लेकिन वो भी अपना आपा खो देता है। बट फाइनली वो बाकी के टाइटन्स के साथ मिलकर जोजिला हलावा को होलो अर्थ से भगा देता है। एंड हाँ यार, वो दूसरा गॉडजिला अपना करंट वाला गॉडजिला था। अब यार कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग तो अपने गॉडजिला को उसकी एटॉमिक ब्रेथ भी इसी कारण मिली थी। मतलब जब गॉडजिला ने इस एनर्जी सोर्स में से रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया तब उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी भर गई कि फिर उसको उसे बाहर रिलीज करना पड़ा। एंड देन उसे पता चला कि उसकी बॉडी कुछ इस तरह से ही बॉर्न हुई है कि उसके पेट के अंदर एनर्जी स्टोर हो सकती है, जिसे वो जब चाहे तब एटॉमिक ब्रेथ के रूप में बाहर निकाल सकता है। अब हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि गॉडजिला के पास शुरू से ही एटॉमिक ब्रेथ की पावर थी, क्योंकि जब मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर बनाई थी कि गॉडजिला को उसकी एटॉमिक ब्रेथ एक एनर्जी सोर्स को निकलने से मिली थी, तो कई लोग ये बोल रहे थे कि ये बात एक नंबर की बकवास है। लेकिन यार यहाँ पर तुम खुद देख सकते हो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के नोवेलाइजेशन में इस बात को क्लियरली मेंशन किया गया है कि गॉडजिला को उसकी पावर एक स्टार की एनर्जी को निगलने से मिली थी। पर हाँ, इस इंसिडेंट के बाद गॉडजिला होलो अर्थ को छोड़कर सरफेस वर्ल्ड पर आ जाता है और वो कभी भी होलो अर्थ में नहीं जाता है अंटिल गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। पर अब यार एक सवाल तो आपके भी मन में आ रहा होगा कि जोजिला हलावा आखिर वापस कैसे आया? तो यार जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि सभी टाइटन्स एंड एप्स ने मिलकर उसे भगाया था, ना कि उसे खत्म किया था। तो अब अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो यार इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि जोजिला हलावा के पंख है, तो मोस्ट प्रोबेबली होलो अर्थ से निकल जाने के बाद वो उसी तरफ उड़ गया होगा जहाँ से वो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आया था, जिसने की उस एनर्जी सोर्स को बनाया था, जिसे खाकर जोजिला हलावा बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया था, यानी स्पेस में। तो अब यार स्पेस में वो कहाँ गया होगा? तो इसके लिए भी मेरे पास एक थ्योरी है। मतलब अगर आपने गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी में इन क्रिस्टल्स को देखा है तो यार ये क्रिस्टल्स काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगते हैं। मतलब देखने से ऐसा लगता है कि ये हमारे प्लेनेट की है ही नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ऑब्जेक्ट होलो अर्थ से आकर टकराया था उसी के कारण ये क्रिस्टल यहाँ पर आए थे, और शायद इन्हीं के कारण यानी इनसे निकलने वाली रेडिएशन के ही कारण टाइटन्स का जन्म हुआ था। क्योंकि अगर आपने मूवी देखी है तो मूवी में बर्नी इस बात को मेंशन करता है कि अल्टीमेटली यही क्रिस्टल होलो अर्थ को एनर्जी देते हैं, पर वक्त के साथ साथ इनकी सारी रेडिएशन खत्म हो गई होगी। सो द पॉइंट इज जोजिला हलावा अब तक उसी प्लेनेट की तलाश में था जहाँ से ये क्रिस्टल ओरिजिनेट हुए थे। एंड गेस व्हाट की वो प्लेनेट कौन सा था? हाँ यार, अपने शिमो का। क्योंकि यार अगर आप शिमो की बैग को ध्यान से देखोगे तो आपको वही सेम क्रिस्टल मिलेंगे, यानी शिमो ही वो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट था जिसके कारण सभी टाइटन्स को जन्म लेने का मौका मिला। अब शायद जो शिमो अर्थ से टकराया होगा उसका साइज इस शिमो से काफी ज्यादा बड़ा होगा, एंड इसी कारण उसकी बैग पर ये क्रिस्टल्स भी कई गुना ज्यादा मात्रा में होंगे। अब वैसे इसके ऊपर कि ये शिमो असली शिमो नहीं है, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप उसे भी जरूर चेकआउट करना। पर अब अगर टॉपिक पर वापस आए तो यार अब शायद जोजिला हलावा पहले से भी और ज्यादा पावरफुल बन के वापस आ रहा होगा और उसे ही सेंस करके गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में अपना गॉडजिला बुखला गया होगा। क्योंकि यार अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो गॉडजिला ने शिमो एंड सकार किंग को पहले भी हरा रखा है, और पहले तो वो पावरफुल भी कम था, यानी तुम गॉडजिला 2014 एंड आज के गॉडजिला का ही एग्जांपल ले सकते हो। पर यार अब इन थ्योरी से बड़े एक्चुअल फैक्ट की बात की जाए तो यार ये जोजिला हलावा कोई और नहीं बल्कि मोस्ट वर्थ का अपना स्पेस गॉडजिला है। बस इसका ओरिजिन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की गई है। मतलब ओरिजिनल स्पेस गॉडजिला जहाँ अपने गॉडजिला के सेल से बना था, वहीं ये गॉडजिला के ही जैसा एक और गॉडजिला है। वैसे यार अगर तुम स्पेस गॉडजिला के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो कि आखिर कैसे उसका जन्म हुआ तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आप ओरिजिनल स्पेस गॉडजिला जो कि हमें गॉडजिला की 90s की मूवीज में दिख चुका है उसकी कॉन्सेप्ट आर्ट को देखोगे तो यार पहले उसे भी बिल्कुल इसी तरह से डिजाइन किया गया था जैसा कि इस पेंटिंग में जोजिला हलावा को किया गया है। पर अब ये सवाल तो ऑब्वियस सा बनता
बनता है कि आखिर स्पेस गॉडजिला को स्पेस गॉडजिला ही क्यों नहीं दिखाया गया। तो यार इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि मोस्टवर्स में गॉडजिला के ही नाम से एक टाइटन मेका गॉडजिला को दिखाया जा चुका है। तो अब वैसा ही कुछ और मोस्टवर्स वाले नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने स्पेस गॉडजिला को एज जोजिला हलावा रिप्रेजेंट कर दिया। और उसे जोजिला हलावा तो ईवी ट्राइब वाले बोल रहे थे, तो क्या पता जब मूवी आए तब उसका एक्चुअल नाम स्पेस गॉडजिला ही हो। वैसे ऐसा ही कुछ 90s में तो वो पिक्चर्स वाले भी कर चुके हैं। मतलब जब 1954 की एक मूवी में गॉडजिला के ऊपर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से अटैक होता है तो उसमें गॉडजिला मारा जाता है, जिसके बाद वो उस गॉडजिला की सोल से एक घोस्ट गॉडजिला बनाना चाहते थे। बट इवेंचुअली उन्हें इस आइडिया को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि जब ये आइडिया उनके भेजे में घुसा तब तक वो मेका गॉडजिला एंड स्पेस गॉडजिला को दिखा चुके थे। बाकी यार बस नाम ही अलग है ये स्पेस गॉडजिला ही। तो इसकी पावर्स भी बिल्कुल वैसी ही होने वाली है। तो जोजिला हलावा को समझने के लिए स्पेस गॉडजिला के ओरिजिन को समझ लेना, और अगर नहीं समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में वीडियो के लिए बोल सकते हो। यही तो काम है अपना, सुबह उठो वीडियो बनाओ और फिर सो जाओ। बाकी यार तुम यकीन नहीं करोगे, पर किंग गिडोरा मोस्टवर्स में एक बार फिर से रिटर्न करेगा। अब बिल्कुल वैसे जैसे तोहो की पिक्चर्स वाले गिडोरा ने रिटर्न किया था एज काइजर गिडोरा। तो अब वो सब मोस्टवर्स में कैसे होगा इसे जानने के लिए तुम इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, जो कि तुम्हें इस वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।